चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है कि दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु आपका है ए और एक दूसरा बिंदु है बी बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिख लीजिए -2, -2 और -7, 4। कह रहा इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताना है। आपको पहले ये जानना जरूरी है कि समत्रिभाजित क्या होता है। सम माने बराबर, त्रि माने 3, मतलब आपको उस रेखा का ये जो लाइन है इसका आपको 3 बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांट देना है। ठीक है कि 3 इस रेखा का आपको 3 बराबर हिस्सा कर देना है। तो अभी तक आप 2 ही हिस्सा कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 भाग बांट देना, इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटना है। एक आगे क्वेश्चन आएगा उसमें कहेगा कि इस रेखाखंड को 2 बिंदु दिया रहेगा, आपको कहेगा कि इस रेखाखंड को 4 भागों में बांटिए। तो इस विभाजन बिंदु के, अब देखिए जैसे इस रेखाखंड को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, अभी ये रेखाखंड एक भी भाग में नहीं बटा है। एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं P। अब देखा जाए तो अब हमारा रेखाखंड कितने भागों में बटा है? 2। एक इधर वाला भाग है और एक इस साइड का भाग है, 2 भाग हो गया। एक कोई और बिंदु ले लेते हैं Q। अब ये हमारा रेखाखंड 1, 2, 3 भागों में बट गया। ठीक है, तो आपको इन्हीं 2 बिंदुओं के निर्देशांक पता करना है कि ये विभाजन बिंदु P और Q, इन दोनों के निर्देशांक बताना है। तो जैसे आप लोग विभाजन का सूत्र पढ़ते आए हैं, पिछले क्लास में हमने बताया कि 2 बिंदु है, अगर जो उसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित हो रहा है तो आप x बराबर लिख देते थे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस x2, m1 प्लस m2। इससे आप विभाजन का सूत्र लगाते थे। तो यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे। बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए आपका x बराबर सूत्र वही विभाजन वाला लगेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको इस बिंदु में m1 और m2 जानना जरूरी है कि यहाँ m1 कितना होगा, वहाँ पर m2 कितना होगा, क्योंकि अभी तक आपको m1 m2 मिला रहता था 3:1 में, 2:1 में, ऐसे आप रेखाखंड को बांटे हैं। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि ये जो हमारा बिंदु P है इधर कितना भाग है और इस साइड कितना भाग है। तो देखा जाए तो एक भाग ये है और एक भाग ये है, तो कह सकते हैं कि इधर वाला जो हमारा भाग है ये 2 भाग है और इधर कितना भाग है? 1 भाग है। ठीक है, इधर आपका हो गया 2 भाग और इधर हो जाएगा 1 भाग रेखाखंड का। तो यानी m1 बिंदु P के लिए हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। तो m1 का मान यहाँ पर रखेंगे 1 इंटू x2, x2 का मान हो जाएगा -7 प्लस m2, m2 का मान यहाँ पर है 2 गुणे m1, x1, x1 का मान यहाँ पर है 2 रख दीजिए बटे m1 प्लस m2। तो यानी हो जाएगा 1 प्लस 2। यहाँ पर बिंदु P के लिए m1 हो जाएगा आपका 1, m2 हो जाएगा
2 ऐसे लिख दीजिए बिंदु P के लिए। ये आपका निर्देशांक हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 7 का गुणा 1 में होगा तो -7 हो जाएगा। -7 प्लस 2 दूना 4 बटे 3। -7 में से 4 को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका -3 बटे 3। 3 1 जा 3, यानी कि x का वैल्यू आपने निकाल लिया क्या, -1। इसी प्रकार y निकालेंगे हम। y के लिए फिर यही फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 का मान यहाँ भी आपका 1 ही रहेगा। y2 के लिए हो जाएगा आपका 4 प्लस m2 का मान यहाँ पर कितना है 2 गुणे y1 का मान है -2 बटे में हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी 3। ये हो जाएगा 4 -4, 2 2 जा 4 और यहाँ पे है माइनस, प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा -4। ठीक है, इसके बाद बटे में हो जाएगा 3। अब ये हो गया 0 बटे 3। 0 बटे 3 का मतलब 0, यानी आप कह सकते हैं कि बिंदु P का निर्देशांक आप निकाल चुके हो क्या, -1, 0 निकल गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि 3 भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो इस रेखाखंड को 3 भाग में बांटने वाला बिंदु हमने P और Q ही माना है, जिसमें से P का मान अभी निकल गया। इसी प्रकार से ही हम किसका मान निकालेंगे, बिंदु Q के लिए भी। बिंदु Q के लिए देखिए थोड़ा सा केवल परिवर्तन होगा, m1 m2 यहाँ चेंज होगा। m1 आपका कुछ और हो जाएगा और m2 बदल जाएगा, बस। अब देखिए कितना हो जाएगा। देखिए ये बिंदु Q के लिए अब देखा जाए तो इधर कितना भाग है, 2 भाग है और इधर 1 भाग है। तो Q के लिए m1 हो जाएगा आपका 2 और m2 हो जाएगा 1। समझ रहे हैं इस चीज को। ऐसे जब 4 भाग में बांटेंगे तो एक और बिंदु लिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता, 3:1 और 1:3। ऐसे ऐसे आप निकाल सकते थे। m1 m2 का मान आपने निकाल लिया। अब सीधे x बराबर वही फार्मूला रखेंगे, दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ m1 x2, तो m1 का मान आपका रहेगा 1, x2 का मान वही रहेगा क्या, -7 प्लस m2 का मान 1, m1 m2 का मान यहाँ पर है 1 और m1 का मान कितना है 2। तो यहाँ m1 का मान हमें 2 लिखना चाहिए था। 2 इंटू x2 का मान हम वहाँ से -7 लिख दिए, प्लस m2 x1 का मान यहाँ पर है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, बटे में हो जाएगा। अब m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। अब ये हो जाएगा -14 प्लस 2 बटे 3। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -12 बटे 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा -4। इसी प्रकार हम y भी निकालेंगे। तो सूत्र अब y के लिए ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान आपका वही रहेगा 2 इंटू y2 का मान यहाँ पर है 4, तो 4 रखिए, प्लस m2 का मान अब यहाँ पर है कितना 1 गुणे y1 का मान यहाँ पर क्या है -2 बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। ये हो गया 8 माइनस 2 बटे 3, तो ये हो जाएगा 6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2। समझे। तो अब आपने विभाजन बिंदु Q के भी निर्देशांक निकाल लिए।
क्या क्या निकला बिंदु विभाजन बिंदु Q का निर्देशांक -4, 2। यहाँ हो जाएगा -4, 2। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? तो दोनों बिंदु का आप निर्देशांक निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे अतः रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1, 0 और -4, 2 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में भी आ चुका है। समत्रिभाजित करने वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद फिर लगा लीजिए, नोट कर लीजिए।